खैर यार, पिछला व्लॉग तो आप लोगों ने देखा होगा कि कल मेरे कज़न की शादी है, तो फिर उसकी तैयारियां करनी थी। तो फिर आज सुबह नाश्ता करके जैसे मैं बाहर आया तो यहाँ पे हर बंदा अपने अपने कामों में मसरूफ था। मतलब कोई लकड़ियां बाहर लेके आ रहा था, तो फिर कोई सब्जी काट रहा था और कोई मेहमानों के बैठने की जगह को सेट कर रहा था, मतलब टेबल कुर्सी वगैरह। खैर हमने किया अपने घर में मेहमानों के बैठने का सेटअप, और फैमिली का सेटअप सारा चाचू के घर में था। खैर यहाँ पे देगे वगैरह भी सब सेट करके रखे हुए हैं, बस खाना तैयार करने वाले बंदे का ही वेट हो रहा था। यार मैं इस व्लॉग को तकरीबन 2 से 3 दिन बाद ही अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 दिन कंटिन्यू व्लॉगिंग की है, इसलिए मैं व्लॉग को एडिट नहीं कर सका। खैर लोग वगैरह सब काम में मसरूफ थे। यहाँ पे चाचू और मेरे कजन करीमना भाई भी आ गए, क्योंकि चाचू ने मुझे इन लोगों पे इंचार्ज करके खड़ा कर दिया। चाचू ने बोला कि बेटा आप इधर ही रुके, क्योंकि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फिर इन लोगों को ला कर देना है आपने। खैर यार एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि दूसरे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वारिस भाई के काम का मुझे पता नहीं चल रहा, ये इन लोगों के साथ काम करवा रहा है या फिर अपने पेट का पूजा कर रहा है। जितने भी लोग काम कर रहे थे वो सब मुझे बुला रहे थे कि भाई इसे समझाओ, ये काम नहीं कर रहा, ये मटर वगैरह भी खाई जा रहा है और चावलों के लिए कुछ गज्जर वगैरह पड़े हुए थे वो भी खा रहा है। खैर वारिस भाई को समझाने के बाद मैं आ गया अपने जानवरों के लिए घास कटवाने नदीम भाई के साथ। मैंने नदीम भाई को बोला कि भाई आज हो सकता है कि हम मसरूफ ज्यादा हों, तो फिर इसलिए आपने घास कुछ ज्यादा काटना है, क्योंकि हो सकता है कि कम ना हो। खैर यार घास कटवाने के लिए मैं नदीम भाई को ही ज्यादातर अपने साथ लेके आता हूँ। वैसे तो काफी लड़के होते हैं, लेकिन इसकी बातें जो है ना वो मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसे उर्दू नहीं आता, मैं इसके साथ उर्दू में ही बात करता हूँ। फिर ये उर्दू सिराइकी और बलोची को मिक्स करके ही मुझसे बात करता है। खैर घास काटने के बाद जैसे मैं यहाँ पे वापस आया तो यहाँ पे नवाज भाई भी आ गए हैं जो रोटी पकाते हैं, और ये सालन तैयार करने वाला बंदा भी आ गया। खैर चाचू वाले भी मुझे बार बार बुला रहे थे और बोल रहे थे कि बेटा आ जाओ, रेडी हो जाओ, क्योंकि मेहमान भी आने वाले हैं और आप लोगों ने काम वगैरह भी करवाना है। तो फिर जल्दी से टिकटॉकरों वाला फिल्टर लगा के मैं रेडी होके आ गया। जब तक मैं रेडी हो गया हमारे लड़कों ने ये सारा सेटअप तैयार करके रखा हुआ था हमारे घर में। ये सारा सेटअप मेहमानों के लिए हमारे घर में रेडी हो गया था, और सर्दी भी अपना रुख चेंज कर रही थी, क्योंकि हवा आहिस्ता आहिस्ता तेजी से बढ़ रहा था। खैर सारा सेटअप बनवाने के बाद मैं आ गया बाहर खाने वाली जगह पे। खैर खाना भी कुछ रेडी हो गया था और कुछ देगें चढ़ी हुई थी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहमान भी आना शुरू हो गए। यहाँ पे हमारे मौलाना साहब मतलब वकार भाई भी रेडी होके आ गए थे। खैर यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि हमारे मौलाना साहब ने आज ब्लैक सूट क्यों पहना हुआ था। खैर जब मैंने मौलाना साहब से पूछा कि भाई आपने ब्लैक सूट क्यों पहना, तो फिर मौलाना साहब ने बोला कि और लोग पहन सकते हैं, तो फिर हम मौलाना साहब क्यों नहीं पहन सकते। खैर जब मैंने मौलाना साहब के भाई मुनीर को बोला कि भाई दाल में कुछ काला है, तो फिर मुनीर भाई ने बोला कि भाई दाल में कुछ काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है, तो फिर इसलिए मौलाना साहब ने काले कपड़े पहने हुए हैं। खैर फिर वकार भाई ने बोला कि भाई आओ अंदर चलते हैं, लड़कों के साथ मशवरा करते हैं कितने लड़के काम करने वाले हैं। जैसे मैं वकार भाई के साथ अंदर आया तो सब लड़के अपने ही थे, और सेटअप चेंज करने का भी बोल रहे थे, क्योंकि हवा आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही थी और मट्टी भी उठ रही थी। तो फिर इसलिए फिर मैंने गुलजादा भाई को बोला कि भाई मोटर स्टार्ट करके आपने आहिस्ता आहिस्ता जमीन को पानी भी लगाना है, जिससे मट्टी ना उठे। खैर यार मैंने तो सोचा था कि काम भी करता जाऊंगा और व्लॉग भी बनाता जाऊंगा, लेकिन चाचू ने बोला कि बेटा आपने काम नहीं करना है, आपने पैसे लिखने हैं, आप पैसे वाली जगह पे बैठ जाओ। तो फिर मैं बैठ गया पैसे लिखने वाली जगह पे, और मैं बिजी हो गया। तकरीबन 2 बजे फारिग होने के बाद अब्दुल रसूल भाई ने बोला कि भाई आ जाओ, मेहमानों के लिए दूध भी लेके आना है, उनको चाय वगैरह पिलाने। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं जाऊंगा सूफी भाई के शॉप पे, वहाँ पे पेस्ट्रीज अच्छी होती हैं, तो फिर मैं वो खाऊंगा। तो फिर अब्दुल रसूल भाई ने बोला चलो आओ मैं आपको खिलाता हूँ। खैर दूध वगैरह लेके आने के बाद यहाँ पे दूल्हे वाले भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं। ये अलीगुल भाई है और ये है सिजाद भाई, मतलब दूल्हे के भाई। खैर इरशाद भाई आपस में बातें वगैरह कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि हाथी के साथ एक और क्लिप रिकॉर्ड कर लूं। और अलीगुल भाई बोल रहे थे कि भाई इस गर्मियों में मैं आपको लेके चलूंगा स्कर्दू वाले साइड, मतलब नारायण कागान वाले साइड, बाइकों पे चलेंगे, आपने वहां पे व्लॉगिंग करनी है और लोगों को नया कुछ दिखाने को मिल जाएगा। तो फिर मैंने बोला कि फेसबुक पे तो मुझे काफी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन यूट्यूब पे नहीं मिल रहा। अगर फेसबुक वाले बंदे मुझे यूट्यूब पे भी सपोर्ट करें तो माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर भी जल्दी बढ़ते जाएंगे। और इस व्लॉग के बायो में मैं अपने यूट्यूब चैनल का भी लिंक ऐड कर रहा हूँ, अपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। खैर यहाँ पे करते हैं हम अपने आज के व्लॉग का एंड। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।